यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट, वेरी बिग डेवलपमेंट। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। Today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defense partnership. यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। इस मुआहदे के बाद अब भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। इट मींस कि इंडिया को वो देख रहे हैं अमेरिकन लेंस से। शहबाज शरीफ आईएमएफ से एक बार फिर भीख मांगेंगे अगले हफ्ते डावोस इकोनॉमिक गैदरिंग में। अब होता क्या है, जब ईयू इतना सारा कुछ कर रही होती है तो हर रोज फिर एक ईयू फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठा होता है। इस पूरे क्षेत्र को टेक केयर कर सकता है भारत। भारत हमेशा ही केंद्र बिंदु रहा है पूरे विश्व का, इकोनॉमी का, मिलिट्री का, तकनीक का। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज का दिवालिया निकल गया है, टेक्सटाइल तबाह हो गई है, रियल एस्टेट सेक्टर तबाह हो गया है, इंडस्ट्रियल आउटपुट आपकी बिल्कुल जद हो चुकी है। एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी जो है काजा कैलाश ने कंफर्म किया कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हम बर्तानिया और अमेरिका जैसे फ्रेमवर्क में देख सकते हैं। कि पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल। अगर इसको ना करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं माफ करेगा, और अगर हाँ करते हैं तो हमारा उतर गया है। जब हम देखते हैं कि हम कहते कुछ थे, हम करते क्या हैं, वो हमारी हकीकत खुल के आ गई है। खिलौना बन रहे हैं अमेरिका के हाथों। इतना बुरा हाल तो मेरे ख्याल है पिछले 3 जो हमारी रिलेशनशिप रही थी 10-10 साल की, उनमें भी नहीं हुआ था। जो पहली तकरीर हुई चेयरमैन की, हेड की, वो कहती है कि जी फलस्तीनी अगर निहत्ते हो गए तो ठीक है, गैर मुसल्ला हो गए तो ठीक है, वरना उनका खात्मा होगा, सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। सामने फील्ड में ट्रंप नो नहीं लेता। अच्छा। उसके लिए यस है या नो है। नो है तो यू आर आउट, यस हो तो यू आर इन। आपने देखा इंडिया के साथ क्या किया। और अमेरिका को आंखों में आंख डाल के पहली बार अगर किसी ने चैलेंज किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो उनका भी देखें आगे क्या रिएक्शन होता है। वो तो खुल के सुना देते हैं ना, वो नहीं इस तरह से। माना शक्ल चेक करें आसिम मुनीर की, झुकी झुकी नजरें हैं, सर उठा नहीं सकते किसी के सामने, लेकिन पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग मैन बने हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 साल से अमेरिका के एक रडार धमकी दी गई थी कि आपको पत्थरों के जमाने में भेज देंगे। यहाँ भी वही है कि अगर हम ना मानते तो पता नहीं क्या हो जाता, बुरा हो जाता। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसपे मैं समझती हूँ कि हमें इसका हिस्सा नहीं होंगे, जिसके सबब बहुत से पाकिस्तानी परेशान है। सर सब ये किन बेसिस पे फैसले किए जा रहे हैं? और पाकिस्तानियों के दावे हैं कि हम इंडिया से बहुत आगे निकल गए। बाइकॉट, भारत को हम एयर स्पेस नहीं देंगे, भारत से ये करेंगे वो करेंगे, जबकि दुल्हन जो थी उसके सारे ड्रेसेस भारत के डिजाइनर्स ने ड्रेस मतलब बेचे थे। भारत की ना सिर्फ इकोनॉमी थ्राइव कर रही है बल्कि पूरी दुनिया उनके साथ रिश्ते नाते बनाना चाहती है। 5 कंट्रीज में पाकिस्तान आ गया इसलिए तकलीफ हो रही है। हाँ, तो इंडिया नहीं आया ना, तकलीफ इस वजह से भी है। अच्छा, उसका जो रीजन दी जा रही है पाकिस्तान को क्यों इंक्लूड कर लिया और इंडिया को क्यों नहीं किया, वो इसकी जो बेसिक बैकग्राउंड है ना इसकी, कि वो ये है कि आपको पता है ये डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिकन वेलफेयर फैसिलिटीज़ जो हैं उसको नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है और बहुत से पैसे ज़ाया होते हैं और खर्च होते हैं अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी। इसलिए इसी वजह से उन्होंने बहुत से एड प्रोग्राम्स बंद कर दिए। उनका जो डेटा है वो ये शो करता है कि पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स जो हैं या जो कि इमिग्रेंट्स यहाँ वो ज़्यादातर जो है दे टेक एडवांटेज ऑफ कि जी हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारी हालत ख़राब है, और जाके वो अमेरिकन टैक्स पेयर के ऊपर एक बोझ बनते हैं। ये बाय द वे उसी किस्म की आर्ग्यूमेंट है जो कि राइट विंग ने यूके के अंदर दी थी ब्रेक्सिट में निकलने के लिए। वो कहते थे कि ये यूरोपियंस, ईस्ट यूरोपियंस और बाकी यूरोपियंस जो है वो सारे स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकत दारी होने वाली है। लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो गया है भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान। स्ट्रेटेजिक डिफेंस भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे से मुतालिक है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक तहलका खेज डेवलपमेंट। यूएई के सदर और भारत की जो तिजारत है
वो 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। आपको 1 अरब के भी शेयर्स देने पड़ रहे हैं। Travel to India is one of the world's fastest growing and most dynamic continents. के साथ यूरोप मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रहा है उस वक्त जब ट्रंप भाव खा रहा है। रूस और चीन को करना चाहिए, वो इंडिया कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया करने जा रहा है, जबकि हमें बताया जा रहा है पाकिस्तान में कि हमारी खारजा पॉलिसी बहुत गुफ्तगू है। नहीं, हमने पहले माजी के दरीचों में अगर आप झांक के देखें तो नजर आ जाती है आपको। हिटलर भी यही कहता था ना, आई विल रूल द वर्ल्ड। वेयर इज ही? उसके रिमेन्स का भी नहीं। रशिया की जंग है यूक्रेन में, उसमें ट्रम्प का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कंपटीशन में चाइना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आज जो है वो अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल रूल्स और इनको तहस नहस कर रहा है। आज दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, लेकिन दुनिया भी दोगली है। दुनिया अपने माली मफादात के तहत हिंदुस्तान को प्रेफरेंस देती है पाकिस्तान के ऊपर। ये दुनिया के अंदर जो फाइनेंशियल लॉबीज हैं, गेम्स हैं, पॉलिटिक्स है, ये पावर प्ले है। और पाकिस्तान जब तक अपनी मईशत को ठीक नहीं करेगा और अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करेगा। इंडिया कभी हमसे 3 गुना बड़ी इकॉनमी होता था और ये बड़ा होने जा रहा है ऑलमोस्ट कोई 100 टाइम्स। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ये 100 टाइम बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। तो फिर हमें तो करेंगे जी चीजें ठीक हो जाएंगी। और वजीर आजम साहब ने, भाई वजीर आजम निहारी खा के वापस आ गया, वजीर आजम तो खाना खा के आ गया पाकिस्तानी। खित्ते की बात की ज्यादा तकलीफ होती है कि आज ही इंडिया की जो डील चल रही है वो फिर इंडिया का देख के ज्यादा तकलीफ होती है। जिसको उन्होंने धमकी लगाई है कि मैं टेरर बढ़ा दूंगा, एक के कान पर जू नहीं रेंगी है। इवन हिंदुस्तान, यार लीव अलोन एवरीथिंग। भारत को कितना सेट किया भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से अटकी फ्री ट्रेड डील अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस से यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि भारत यूं समझौता लगभग तय है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यहां पर आ रही है, वो ट्रेड डील को साइन करेगी। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि ये जो डेट है ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी मार्क करी हुई है, जनवरी 27 की। वॉशिंगटन में, बीजिंग में सभी लोग इसको मार्क कर रहे हैं एंड दे आर वॉचिंग इट नर्वसली बिकॉज देयर इज समथिंग ह्यूज व्हिच इज बियॉन्ड अ ट्रेड डील जो हम करने वाले हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि क्या हो रहा है। यूरोपियंस परेशान है, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहां पे मतलब दुनिया एक पागल हुई पड़ी है कि हो क्या गा। यूरोप अपना बैग पैक करके वो भारत आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है कि यूरोप बैग को पैक करके वो भारत में आ रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत को देने वाला है जो उन्होंने जिंदगी में किसी को नहीं दी है। यहां पे यूरोपियन यूनियन के टॉप ऑफिशियल्स जो हैं, उनके जो हेड्स हैं, वो भारत आ रहे हैं यहां पे डील साइन करने के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए पूरी दुनिया को, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो, सबको मिलके एक थैंक यू कार्ड डोनाल्ड ट्रंप को भेजना पड़ेगा। क्या बच्चे तुम लोग को शर्म नहीं आती? दोगलापन देखो, यूएई दा सदर इंडिया आया है ते किद्दां मोदी ओनू जफ्फियां पा पा के मिलदा पिया। दुख की बात यह है कि यूएई एक मुसलमान मुल्क होते हुए यहूदियों के साथ खड़ा हुआ है, यहूदियों की गोद में जाके बैठ गया। आप जितना मर्जी इसको ये कह लीजिए, लेकिन ये इंतहाई गैर मामूली दौरा है और इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे बढ़कर एक अहम समझी जाती है। मैं टाइमिंग की बात इसलिए अहम करार दे रहा हूं कि लास्ट मंथ ही जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी बड़ा एक खामोश दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमारात का, और दोनों ममालिक ने अपने जो दिफाई ताल्लुकात है वो मज़ीद बढ़ाने के लिए बातें की। देखिए, ये सारा सिनेरियो जो है ना अपने अपने ट्रस्ट के लिए है। देखिए, अब ये कोई इस्लामिक वर्ड जो हम बार बार यूज करते हैं कि भाई वो हमारा इस्लामिक मुल्क है, वो हमारे साथ नहीं स्टैंड कर रहा, वो हिंदुस्तान के साथ कर रहा। अब भाई ये इस्लामी वर्ड से निकल जाए। अब बहुत दूर तक बात चली गई। अब खित्ते में जो अपने मफादात के लिए जहाँ अच्छा इनिशिएटिव लेगा उसी के साथ भाई दूसरे कंट्रीज खड़े होंगे। नहीं, यूएई के क्या मफादात हैं इंडिया के साथ? पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट किया, सुनने में आ रहा है यूएई भारत के साथ करने जा रहा है। कल बड़ी एक लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है। सऊदीया जो है वो जो कुछ भी करता है वो ट्रम्प के कहने से ही करता है। यहाँ तक कि अगर हमें लोन वगैरह भी दिया जाता है सऊदीया से की तरफ से, अगर हम कुछ कर्जा वर्जा लेते हैं तो वो भी जब तक अमेरिका उनको नहीं ग्रीन सिग्नल देता सर, जब तक वो हमारे साथ काम नहीं करता। एक मुश्किल सिचुएशन में इस वक्त पाकिस्तान जो है ना अमेरिका के एक रडार के ऊपर है, और रडार ये है कि पाकिस्तान से कुछ काम लेने हैं जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वादे कर दिए गए हैं।
और पहले दिन से कर दिए गए थे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नो नहीं लेता, उसके लिए यस है या नो है। नो है तो यू आर आउट, यस हो तो यू आर इन। ट्रंप की कोई बात नहीं मानते तो वो इनको छठी का दूध याद दिला देगा। तो ऐसी शख्सियत के ऊपर भरोसा करना मेरा ये ख्याल है कि किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के तो कतई मफाद में नहीं। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पब्लिकली ये बात बोली है कि इंडिया कैन बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन G7 एंड ब्रिक्स, और ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हम कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है कि एक पावर जो अलाइनमेंट है उसका रोड मैप भारत की तरफ किस तरह से तैयार हो रहा है। जरा सोचिए की और अमेरिका की लड़ाई अब एक डिफरेंट $200 बिलियन। यूएई इंडिया के साथ मिलकर जो है यमन के अंदर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो हथियारों की शक्ल में अपना साथ चाहता है। They have signed the strategic defense agreement partnership. ये सबसे बड़ी न्यूज है ऑफ दिस ईयर। फातिहाना अंदाज में देख रहा है उनकी तरफ। सऊदी अरब जो है वो जाके खड़ा हो गया है पाकिस्तान के साथ, और इंडिया वो जाके खड़ा हो गया यूएई के, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो ये कहा था कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर। अगर ये चीज ये भी करते हैं तो क्या इन रियलिटी इंडिया सऊदी अरब की जंग होगी? क्या इन रियलिटी पाकिस्तान यूएई की कभी जंग होगी? ये हैं चीजें, ये है हमारी, ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। लेकिन जो दुनिया की डिप्लोमेसी है उसमें इनका बड़ा कलीदी किरदार है। रॉयल कार्व्ड वुडन झूला, ये जिसके ऊपर मोदी साहब बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये उनको गिफ्ट किया गया है। नाजरीन, ये अचानक यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया के दौरे पर क्यों पहुंच चुके हैं? अगर इंडिया के साथ यूएई जाके मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिफेंस इंडस्ट्री की बातचीत कही जा रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ करेंगे, और पाकिस्तान में कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए भी क्या कोई मैसेज लेकर आए हैं? ये इतने शॉर्ट विजिट उनके क्यों हो रहे हैं? कैसे देखते हैं आप उनके इस विजिट? पहला मेजर अनाउंसमेंट है कि भारत और यूएई ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है टुवर्ड्स बिल्डिंग काम से काम रखने वाले ममालिक है, लेकिन जो दुनिया की डिप्लोमेसी है उसमें इनका बड़ा कली। और ये जो गजा पीस बोर्ड बनेगा, इसकी क्या कौन से डॉक्यूमेंट के तहत बन रहा है? कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है? इसकी लेजिटिमेसी कहाँ है? जैसे आपके पार्लियामेंट का जो लॉ बनता है वो इसलिए मान्यता उसकी इसलिए बाइंडिंग वैल्यू होती है क्योंकि भाई आपके मजलिस शुरा ने बनाया। आपके कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए बाइंडिंग वैल्यू है क्योंकि भाई आपने उसको आपके पाकिस्तानियों ने उसको बनाया। तो ये गजा पीस बोर्ड कौन बना रहा है? अमेरिका बना रहा है। किस कैपेसिटी में? अमेरिका वर्ल्ड का पार्लियामेंट बन गया है क्या? अमेरिका विश्व का लॉ बना रहा है, वो भी कांग्रेस से नहीं बना रहा है, यानी कि एग्जीक्यूटिव एक्शन से लेजिस्लेटिव एक्ट हो रहा है। आप समझिए सीरियस इशू। गजा पीस बोर्ड, गाजा पीस बोर्ड या जो भी पैलेस्टाइन पीस बोर्ड जो भी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कहां से आ रही है? मतलब जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हो जा रहा है, वो गवर्नमेंट बना दे रहे हैं अपने ऑर्डर से। आप समझ नहीं है इसकी सीरियसनेस। देखिए कोसोवो में भी ऐसा ही हुआ था। तो यूएन मिक करके है, आप कभी देखिएगा UNMIK, यूनाइटेड नेशन मिशन इन कोसोवो, उसमें फिर वो लोग क्या करते हैं, यूनाइटेड नेशन जाता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करता है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करता है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो पूरी कैपेसिटी बिल्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की होती है वो यूएन अपने हाथों में ले लेता है अपने स्टाफ के थ्रू, और फिर उसको जो है वो प्रमोट करता है। तो व्हाई नॉट दिस? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? यूएन चार्टर की तो वैल्यूएशन है। अगर ये सिक्योरिटी काउंसिल ये गजा पीस बोर्ड बना देता, ये जनरल असेंबली रिजोल्यूशन से बन जाता, सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन से बन जाता, जैसे ICTY बनाता है। अब मैं उतने लीगल में आपको नहीं ले जाना चाहता, तो मेरी बात ये समझ में नहीं आई। दिस इज बियॉन्ड मी। हाउ एग्जैक्टली डिड दिस हैपन? कि इसकी लाइबिलिटी, इसकी एग्जिस्टेंस कहां है? कल को हम कोई भी बॉडी बना लें, उसकी कहां वैलिडिटी है? वो गाजा पीस बोर्ड की वैलिडिटी किस स्टैट्यूट से? लेकिन यूएई के